हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट के बारे में, तो इक्विवेलेंट सेट से ही रिलेटेड ये थ्योरम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थ्योरम लिखा हुआ है, द रिलेशन इक्विवेलेंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन किया था, और मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। इक्विवेलेंट सेट में बेसिकली हम दो सेट की बात करते हैं, ए और बी। इन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब एक ऐसा मैपिंग एफ मिल जाए ए से बी पे, जो कैसा हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। या दूसरे शब्दों में कहें, इन दोनों को साथ मिला के हम कह देते हैं कि जो एफ है वो बाइजेक्टिव हो। तो अगर एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन मिलता है एक सेट से दूसरे सेट में, तो वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन है, हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। इक्विवेलेंट सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये सिंबल जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमेशा तीन चीजें आती हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें हमेशा तीन चीजें आती हैं। पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन में हमेशा तीन चीजें आती हैं। पहली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बेसिकली ये होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या करते थे, हम दो सेट लेते थे ए और बी, और फिर इन दोनों के बीच में एक मैप डिफाइन करते थे। हम यही करते थे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, दो सेट ना होके एक ही सेट हो जाएगा, यानी हम बी को ए से रिप्लेस कर देंगे। यानी ये दोनों जो सेट होंगे ए और बी के प्लेस पे, वो दोनों सेम सेट होंगे। यानी हम इसमें दिखाने का कोशिश क्या करेंगे कि ए जो है वो ए के सिमिलर है। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये दिखाना रहेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर सेट ले लेंगे और दिखा देंगे कि वो खुद के ही सिमिलर है। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ए जो है वो बी के सिमिलर है, और हम दिखाएंगे क्या, हमें दिखाना ये है कि बी जो है वो भी ए के सिमिलर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है और ये मान के चलना है। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, हम मान के चलेंगे ए जो है वो बी के सिमिलर है और बी जो है वो सी के सिमिलर है। तो हम दिखाएंगे क्या, जो ए है वो भी सी के सिमिलर है। तो हमारे पास इस थ्योरम में तीन ऑब्जेक्टिव है। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि जो ए है वो खुद के ही सिमेट्रिक है, और सॉरी खुद के ही इक्विवेलेंस है। सिमेट्रिक में क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर ए सिमिलर टू बी है तो बी भी सिमिलर टू ए हो जाएगा। और ट्रांजिटिव में हमें दिखाना ये है कि अगर ए सिमिलर टू बी है, बी सिमिलर टू सी है, तो ए भी सिमिलर टू सी हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन ऑब्जेक्टिव है हमारा आज के इस थ्योरम में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लिखते हैं, पहला, फर्स्ट, दिस इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना है कि ए जो है वो खुद के ही सिमिलर है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम लिखेंगे फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन आई ए से ए पे। और ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैपिंग। देखिए हमने लिखा क्या, फॉर एनी सेट ए, ये कोई भी रैंडम सेट है ए, तो ए से ए पे हमेशा एक आइडेंटिटी मैप जरूर होता है। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो आई है ये एक बाइजेक्शन है, और इस वजह से क्या हो रहा है, देयरफॉर ए इज सिमिलर टू ए। देखिए हो क्या रहा है, डेफिनेशन क्या कहता है कि ए जो है वो बी के सिमिलर तब होगा जब एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए ए से बी पे।
तो यहाँ पे तो एक ही सेट है ए, और ए से ए पे हमेशा एक बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा मिलता है, वो है आइडेंटिटी मैपिंग। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है, यानी आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल टू x और एवरी x बिलोंग्स टू a। तो इससे क्या होता है, ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और इस वजह से क्या हो रहा है, ये सेट इस सेट के सिमिलर हो जा रहा है, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव वाले कंडीशन को प्रूव कर रहा है। अब सेकंड है सिमेट्रिक। सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, हम मान के चलेंगे कि ए जो है वो बी के सिमिलर है, और हमें दिखाना ये है बी जो है वो भी ए के सिमिलर होगा। हमें बेसिकली ये दिखाना और ये मान के चलना है। तो सबसे पहले हम दो सेट लेते हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स सच दैट ए सिमिलर टू बी। देखिए हम ए और बी कोई भी एक रैंडम सेट ले रहे हैं, बी एनी टू सेट्स सच दैट ए इज सिमिलर टू बी। अब देखिए ए इज सिमिलर टू बी कहने का मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन मिल रहा है, कहां से कहां, ए से बी में। तो लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन f from a to b। ठीक है, अब देखिए a to b, a सिमिलर टू b का मतलब ये है कि एक ऐसा बाइजेक्शन मिल रहा है a से b पे, जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि a और b दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर f जो है वो a से b पे बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स क्या हो जाएगा, वो भी b से a पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डोमेन इसका है, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, बट यहाँ पे इसका कोडोमेन इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका डोमेन जो सॉरी इसका कोडोमेन जो है इस सॉरी ये जो इसका कोडोमेन इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका डोमेन इसका कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये तभी होल्ड करता है जब f क्या है, f बाइजेक्टिव है, तो f इनवर्स भी बाइजेक्टिव हो जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लेते हैं, बाइजेक्टिव कहने का मतलब आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ये मान लेते हैं कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें एलिमेंट है A B C। मान लेते हैं 1 को A में मैप हो गया, 2 B पे मैप हो गया, 3 C पे मैप हो गया। ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है f। अब इसका इनवर्स देखते हैं। देखिए ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, और B का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज A में एग्जिस्ट कर रहा है। अब बेसिकली हम f इनवर्स डिफाइन करते हैं, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स जैसे f जो है वो A से B पे है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, B से A हो जाएगा। तो B से A के लिए हम यहाँ पे डिफाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, B का एलिमेंट A B C और ये 1 2 3। तो बेसिकली हम f इनवर्स में करते क्या है, f इनवर्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 A पे मैप कर रहा है, f इनवर्स में क्या होगा, A 1 पे मैप करेगा, तो यहाँ A जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, B जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, और C जो है वो 3 पे मैप कर रहा है। और ये मैप कौन सा है, ये मैप है f इनवर्स। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी देखिए, f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, या दूसरे शब्दों में कहें f जो है वो बाइजेक्टिव है। f क्या है, बाइजेक्टिव है। अब यहाँ पे f इनवर्स देखिए क्या है, f इनवर्स का क्या है, b का हर एक एलिमेंट a के एक पर्टिकुलर एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, और a का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज b में मिल रहा है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि f इनवर्स जो है वो भी बाइजेक्टिव है। तो एक प्रॉपर्टी होता है, अगर f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। ये प्रॉपर्टी होती है बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो हम यहाँ क्या सकते हैं, यहाँ देखिए क्या है, सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन f सच दैट a टू b। f जो है वो a टू b पे एक बाइजेक्शन है, तो f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और वो कहां से कहां होगा, b से a पे होगा।
देयरफॉर F inverse is a mapping from B to A such that F inverse is bijective and hence देखिए A सिमिलर टू B मान के चला गया, एक ऐसा मैपिंग मिला जो कि बाइजेक्टिव है और कहां से कहां A से B पे। अब बाइजेक्टिव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव ही होता है, और इनवर्स में क्या हो जाएगा, F इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से F जो क्या है A टू B है, F इनवर्स क्या है B टू A हो जाएगा। F बाइजेक्टिव है, F इनवर्स भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। और F यहाँ पे देखिए B से A पे एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया तो हम क्या कहेंगे, B जो है वो A के सिमिलर है एंड हेंस B इज सिमिलर टू A। और यही हमें प्रूफ करना था। बेसिकली हमें ये मान के चलना था और ये हमें प्रूफ करना था, तो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिटिव। इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, तो हम तीन सेट लेके चलते हैं। लेट A, B and C be any three sets such that A जो है वो B के सिमिलर है और B जो है वो C के सिमिलर है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, A जो है वो B के सिमिलर है और B जो है वो C के सिमिलर है। हमें दिखाना क्या है, जो A है वो C के सिमिलर होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम इस ऑब्जेक्टिव पहुंचेंगे कैसे, स्टेप वाइज देखते हैं। A B के सिमिलर है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट F सच दैट A टू B। देखिए A जो है वो B के सिमिलर है, इसका मतलब एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल रहा होगा A से B पे और हम उसको नाम दे रहे हैं F। और G हम दूसरा मैपिंग है B से C पे जो कि बाइजेक्टिव हो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होता है कि अगर A जो है वो B के सिमिलर है तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलता है, और सिमिलरली B C के सिमिलर है तो फिर से एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा। मान लेते हैं इस केस में जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो F है और इस केस में जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो G है। B बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन है, आप मान लेते हैं जैसे डायग्रामेटिकली आपको अगर समझाया जाए तो डायग्रामेटिकली हम ऐसे समझेंगे, जैसे ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ देखिए A से B क्या है, मैपिंग F है और B से C मैपिंग G है। अब हम जानना है A से C पे, A से C पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे GOF हो जाएगा। देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है बाइजेक्टिव फंक्शन की, मान ले जैसे कि F बाइजेक्टिव है, G बाइजेक्टिव है, तो GOF जो होगा यानी जो फंक्शन का कंपोजिशन होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, अगर ये दोनों जो फंक्शन है वो अलग अलग बाइजेक्टिव हो तब। तो ये GOF जो हो जाएगा वो भी बाइजेक्टिव ही होता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज GOF इज अ मैपिंग फ्रॉम A to C इज बाइजेक्टिव। और दिस इंप्लाइज, देखिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया A से C पे जो कि बाइजेक्टिव है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि A जो है वो C के सिमिलर हो जा रहा है, यानी A इज सिमिलर टू C। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव। तो बेसिकली हमने किया क्या, रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया और ट्रांजिटिव भी दिखाया। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं द रिलेशन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ। होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।